Today I'm about to discuss the topic of name was and word. This topic was words we can use in the first time like the is am or. हमने इस एम आर टॉपिक पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज जो वीडियो पढ़ने वाले हैं वो वर्ड्स पर पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट। इस एम आर का हमने यूज़ देखा था तो प्रेजेंट टाइम में होता है, बट अगर हम यूज़ करना चाहते हैं पास्ट टाइम में किसी के बारे में या अपने खुद के बारे में किसी से प्लान करना चाह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ कर रहे थे पास्ट टाइम में, तो कैसे यूज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये वीडियो जरूर देखिए, ये लास्ट से देखिएगा। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपको अगर पास्ट टाइम में कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना है किसी भी पर्सन से या खुद के बारे में या किसी अदरवाइज के बारे में जो वर्क स्टार्ट था इन पास्ट टाइम, तो आप कैसे यूज करेंगे इस वीडियो में आप सीख जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू यूज इन द पास्ट टाइम वर्ड द वर्ड वाज गोइंग इन द पास्ट टाइम, सो देयर विल हैव टू यूज द वाज वर्ड। अगर पास्ट का कोई भी ऐसा वर्ड जो वाज गोइंग ऑन था और उसको आप प्रेजेंट में किसी से प्लान करना चाह रहे हैं, उसके बारे में ऐसा कुछ हो रहा था, उसके लिए लगाएंगे वाज वर्ड टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ग्रामर से समझते हैं तो इसको ग्रामर में बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वाज किसके साथ लगेगा? वर्ड। टुडे वी हैव टॉपिक ऑफ टू एंड अ फर्स्ट नेम इन वाज एंड सेकंड नेम इन द वर्ड। वाज विद द आई ही सी इट नाउन एंड दिस एंड वर्ड विद द यू वी एंड देन दैट। आई मींस वाज लगेगा आई के साथ लगेगा ही सी इट नाउ और दिस साथ लगेगा और वर्ड लगेगा यू वी देन दैट के साथ स्टूडेंट। और आप वर्ड वर्ड की हिंदी समझना चाहते हैं तो ये वर्ड वर्ड को आप लास्ट में जिस भी सेंटेंस के लास्ट में रहा था रही थे रहे थे आते हैं तो उसके लिए डियर स्टूडेंट लगता है वजन वर्ड लगता है। जैसे कि मैं कल बारिश में भीग रहा था, वह कल मुझे देखकर कांप रहा था, मैं कल कुछ खरीद रहा था। ऐसे टॉपिक के लिए आपको लगाना पड़ेगा वज वर्ड, लेकिन इसको लगाने से पहले हमको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फर्स्ट जो स्टूडेंट है इसका नाम है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इफ यू वांट टू वज वर्ड अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट देन वज आर वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन वर्ब एंड आईएनजी और ऑब्जेक्ट एंड टाइम। आपको सबसे पहले पॉजिटिव में लगाना, सब्जेक्ट लगाना, फिर वज वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है और उसको वर्ब में आईएनजी जोड़ना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अगर टाइम नहीं हो तो टाइम लगाना। जस्ट सी एग्जांपल ऑफ द वज वर्ड। वज वर्ड का एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। वह मुझे डांट रहा था, वह मुझे डांट रहा था। पास्ट टाइम में वो डांट रहा था तो पहले सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह इंग्लिश होती है ही। अब ही के साथ लगेगा डियर स्टूडेंट, क्या लगेगा? ही के साथ वज लगेगा। तो यहाँ पे हो गया वज, देन अब ये आपका हो गया। अब हमको वर्ब पूछना, वर्ब स्कोल्ड मींस होता है डांटना, स्कोल्ड, तो इसमें आई लग जाएगा, क्या रहेगा? स्कोल्डिंग। ही वाज स्कोल्डिंग किसको? किसको डांट रहा था? टू मी। ही वाज स्कोल्डिंग टू मी, वह मुझे डांट रहा था। ये स्टूडेंट, ये तो हमारा इसका फर्स्ट हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड, इसका नाम है नेगेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, नेगेटिव में क्या करना? सब कुछ वही जैसे आपने पॉजिटिव का लगाया है वज वर्ड सब कुछ वैसा रहेगा, लेकिन इसमें नेगेटिव हमको क्या करना है? नॉट को बढ़ा देना, बिकॉज नेगेटिव मतलब नहीं इसमें आना है। ठीक है, क्यों कहां पे लगाना है? सबसे पहले लगाना सब्जेक्ट देन वज एंड वर्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देन नॉट देन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड टाइम। सी एग्जांपल ऑफ द नेगेटिव इन द वज वर्ड टॉपिक। जस्ट मैं दूसरा मान लेते हैं, आप कल कुछ नहीं कर रहे थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट यू, देन यू विद द वर्ब लगेगा डियर स्टूडेंट, देन नहीं कर रहे हैं तो नॉट आ गया, देन डू में होता है करना, क्या हो जाएगा? डूइंग। यू आर नॉट डूइंग, क्या? यू आर नॉट डूइंग समथिंग, आप कल कुछ नहीं कर रहे थे। यू आर नॉट डूइंग समथिंग, आप कल कुछ नहीं कर रहे थे डियर स्टूडेंट। तो आपने यहाँ पे देखा स्टेप फर्स्ट जो हमारा पॉजिटिव था वज वर्ड के लिए, सेकंड हमने देखा स्टेप सेकंड जिसका नाम था नेगेटिव सेंटेंस। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा फर्स्ट स्टेप जिसका पॉजिटिव था, जो सेकंड था नेगेटिव। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेप थर्ड। If you want to discuss, if you want to ask to anybody for to confirm, so we'll have to use the step of thirds. His name up as her no type into. अगर आपको किसी भी पर्सन से कुछ चीज कंफर्म करवाने है, उसे कुछ पूछना है कि ऐसा हो रहा था या नहीं हो रहा था, ऐसी कुछ बात है कि नहीं बात है,
तो आप उसके लिए लगाएंगे इस जगह थर्ड्स। लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक पढ़ रहे हैं वॉज वर्ड डियर स्टूडेंट, हमको अकॉर्डिंग वर्ड वॉज वन वर्ड के साथ में काम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए वॉज एंड वर्ड के साथ सबसे पहले लगाना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वॉज और वर्ड लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एनर्जी, देन ऑब्जेक्ट, देन टाइमिंग। अब इसका हम एग्जाम मानते हैं, इसका आपको मालूम है कि इसके हर एक एग्जाम्पल हिंदी में सबसे पहले क्या ही मिलता है। जैसे मान लीजिए क्या आप मुझे देख रहे थे, क्या आप कल कुछ खा रहे थे, क्या आप कल कुछ मांग रहे थे, क्या आप कल कुछ सोच रहे थे, इसी को मान लेते हैं। क्या आप कल कुछ सोच रहे थे। ओके डियर स्टूडेंट, सो यू विद द वर्ब, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब, देन यू, वर यू, आफ्टर सोचने की इंग्लिश होती है थिंक, तो हो जाएगा थिंकिंग समथिंग, देन एस्टरडे, अभी टाइम आया है, कल की बात होगी इसलिए हो जाएगा एस्टरडे, हो जाएगा वर यू थिंकिंग समथिंग एस्टरडे, क्या आप कल कुछ सोच रहे थे। इफ यू वर थिंकिंग, अगर आप सोच रहे थे तो बोलेंगे यस आई वाज थिंकिंग समथिंग एस्टरडे, हाँ मैं कल कुछ सोच रहा था। अगर आप नहीं सोच रहे थे डियर स्टूडेंट तो आप नेगेटिव बोलेंगे, नो आई वाज नॉट थिंकिंग एस्टरडे, नहीं मैं कल नहीं सोच रहा था। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपका एक पॉजिटिव, अगर आपको यूज करना है इफ यू वांट टू आस्क मोर, आपको अधिक पूछना है किसी पर्सन से, आपको क्या करेंगे, आपको इसके लिए लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स, का नाम है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटीग्रेटेड सेंटेंस, प्रश्नवाचक शब्द की तरह पढ़ा। अभी आप बोले क्या आप कल कुछ सोच रहे थे, आपने बोला यस हाँ मैं कल कुछ सोच रहा था। आप क्या कल सोच रहे थे, आप क्यों कल सोच रहे थे, किसके बारे में सोच रहे, ऐसा ढेर सारे क्वेश्चन करना है तो आपको फोर्थ यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसका एग्जाम आते हैं, आप कल क्या सोच रहे थे, मैंने बताया, तो आप कल क्यों सोच रहे थे, कब सोच रहे थे, किसके लिए सोच रहे, ऐसा करना है। आप कल क्यों सोच रहे थे, सो क्यों, इट इज क्वेश्चन वर्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई, देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विद द वर्ब, व्हाई वर यू, सोचने की होती है थिंकिंग, व्हाई वर यू थिंकिंग एस्टरडे, आप कल क्यों सोच रहे थे बताइए, चल आंसर दीजिए इसका, आई वॉज थिंकिंग, मैं कल सोच रहा था, जस्ट लाइक दैट, बस यू ही, जस्ट लाइक मैं कल बस यूं ही ऐसे ही सोच रहा था, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। तो डियर स्टूडेंट आपने टॉपिक देखा वर्ब वर्ड, जिसमें आपने फर्स्ट पढ़ा पॉजिटिव, सेकंड पढ़ा नेगेटिव, थर्ड पढ़ा ऐसा नो टाइप इंक्लूजन, फोर्थ पढ़ा क्वेश्चन वर्ड टाइप इंक्लूजन। तो डियर स्टूडेंट अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा।